ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय लक्ष्मी फ्रॉम बैंगलोर आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे इवनिंग के वंडरफुल सेशन में। एंड एज यूजुअल हमारे साथ हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर अनिल अरोरा जी यहाँ पे हैं। और आज वो जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन फिर से करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ न्यू लोग भी हैं, तो उनके लिए हम प्लान प्रेजेंटेशन शुरू से करेंगे। तो आप लोग अंत तक सेशन में बने रहिएगा। एंड आपको पता है कि अगर सेशन 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेम लिंक से आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। हम लोग सारे क्वेश्चंस लेंगे एंड ऑफ द सेशन। सो लेट्स बिगिन। आई वेलकम सर अनिल सर, प्लीज मोस्ट थैंक यू वेलकम, थैंक यू ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार सबको, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, टाइम तो हमारे पास इस सेशन में कम ही रहता है। इसमें समय बिना खराब किए हुए हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। आ, कितने लोग आज मैम नए हैं यहाँ पर? आई थिंक रमी जी हैं एंड संतोष जी भी हैं। संतोष जी ओके। एक सेशन ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, बट वी विल कंसिडर हिम एज अ न्यू ओनली। तो यस यस संतोष, यस। ठीक है। चलिए, हमारे सब नए मेहमानों का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आपने विश्वास करके समय निकाल के यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत आभार। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिएगा सबको, Yes, yes. डिस्टर्बेंस है। ओके, ठीक है। अभी हम समय को नहीं गवाते और सीधा सीधा शुरू करते हैं आज के वंडरफुल प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है forces.io। वो एक अंदाज में बोलते हैं, नाम तो सबने सुना होगा, है ना? फोर्सेज आईओ, क्योंकि आज बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो धमाल इन्होंने मचा रखा है फोर्सेज डॉट आईओ ने, सब देख के हैरान है। इसलिए अलग अलग कई कंपनी से सब लोग जो आज तक हताश थे, वो सब यहाँ पर आए। ऐसी क्या बात है इस सिस्टम के अंदर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसका बिजनेस प्लान क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखिए, ताकि कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने के लगे तो वो नोट भी कर सको। और कोई क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं, तो कई बार क्या होता है, एंड ऑफ द सेशन दिमाग में नहीं आता, तो आप अपने पास वो नोट करके रखिए, सो दैट यहाँ से जब आप ये मीटिंग एंड होने के बाद उठें, तो आपके कम से कम मन में कोई, दिमाग में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। बाद में जो नए उभरे वो अलग बात है, उसके लिए तो हम हैं ही हैं। आज के सेशन में जितना भी कोशिश कीजिए इसको ग्रैस्प करने का, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अपना 100% देने का। चलिए, इस सिस्टम में मैं जैसे बात कर रहा था कि इतनी सारी मार्केट में कंपनी चल रही हैं और इतने सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उन सब में फोर्सेज डॉट आईओ ही क्यों? क्या इसमें खास बात है? क्यों सब लोग आकर्षित हो रहे हैं, इसकी तरफ ललायित हो रहे हैं, अपना पुराना एक्स कंपनी छोड़ छोड़ के सब इसमें आ रहे हैं? उसका कोई तो रीजन होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका एक रीजन एक नहीं कई हैं, जिसकी मैं एक एक करके चर्चा करता हूँ। सबसे पहले, ये प्रोग्राम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। और ये ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, ठीक? डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे है, और क्रिप्टो करेंसी बेस है। राइट। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तक तो दुनिया बहुत जान चुकी है। ये एक डिजिटल करेंसी होती है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू भरपूर होती है। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी आज के युग की, यानी आने वाले युग के भी करेंसी है। आप सबको पता है कि शुरुआत हमारी जिस तरह वाटर सिस्टम से हुई थी, वहां से फिर गोल्ड कॉइन आए, गोल्ड कॉइन से हमारे पास दूसरे कॉइन आ गए, मेटल कॉइन्स आ गए, देन रुपीज में पेपर मनी आ गया। उसके बाद फिर टाइम बदला, टेक्नोलॉजी बदली, डिमांड बढ़ती गई, और उस पेपर मनी से भी हम आ गए प्लास्टिक मनी के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर। और उसके बाद उसने भी धमाल मचाया, और अब जरूरत पड़ गई हमें उसके लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम था
इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, जो कि गूगल पे, फोन पे आप सबके आज मोबाइल पे है। उसी तरीके से अब आने वाला समय जो है वो है क्रिप्टो करेंसी का। यानी आपको कोई चोरी का डर नहीं, कोई चकारी का डर नहीं, कोई गिर जाए गुम जाए कोई डर नहीं। आपके मोबाइल के अंदर आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपको इतना वजन या इतना कुछ कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। चोर इसको चुरा नहीं सकता और आपको ये कहीं खोएगा भी नहीं। ये आपके पास सुरक्षित रहते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि डिजिटल करेंसी है। हिंदी में कहें तो ये आभासीय मुद्रा है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? आज तक हम जिन भी कंपनियों में काम करते रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या चाहे एमएलएम में रहे, कहीं भी हम रहे, तो आज तक हम जो करते रहे हैं, जिन कंपनीज में काम करते रहे हैं, उन सबको बोलते हैं हम सेंट्रलाइज सिस्टम। क्यों सेंट्रलाइज बोलते हैं? क्योंकि उसके सेंटर में कोई होता है। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी और यहाँ पर होता है एमडी, सीएमडी, ऑनर, कोई इस तरह के लोग यहाँ पर होते हैं जो यहाँ इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, या इनकी मर्जी के बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। अगर हम एमएलएम की बात करते हैं तो यहाँ पर यानी ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब चाहे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अप या डाउन भी कर सकता है, जब चाहे आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकता है, जब चाहे प्लान को चेंज कर सकता है। इस सिस्टम को बोलते हैं हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज। इसमें इसके जिस तरह नाम से ही पता लग रहा है, ये सेंट्रलाइज है तो डिसेंट्रलाइज है। यानी इस पे पहली बात, ये कोई कंपनी ही नहीं है। नो कंपनी, नो एमडी सीएमडी, नो ओनर, राइट। और जब ये सब कुछ नहीं है तो नो एडमिन की भी कोई जरूरत नहीं है। और इनका कोई, जब कंपनी नहीं है तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, राइट। जब ये सब नहीं है तो ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों आपको पता है, जिस तरह बताया कि पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। यानी एक बार इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बना दिया जाता है। जिस तरह आम कॉन्ट्रैक्ट की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वैसा ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटराइज लैंग्वेज कोडिंग में कोड किया होता है। और उसको बनाने के बाद जब हम ब्लॉकचेन के अंदर इसको डिप्लॉय कर देते हैं। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन को भी अगर हम समझें तो सीधी भाषा में कहा जा सकता है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, जो कि हमारे अकाउंट को मेंटेन करता है। जिस तरह हमारे किसी भी कंपनी के कोई अकाउंट को अकाउंटेंट्स या सीए उसको ऑपरेट करते हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको वो वहां पर रजिस्टर करते हैं। लेकिन वो सेंट्रलाइज होता है, ब्लॉकचेन में नहीं होता। सेंट्रलाइज होता है यानी मैनुअली ऑपरेट होता है। इट मीन्स उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है, कोई भी डिलीट की जा सकती है एंट्री, या उस सिस्टम को पूरा बंद भी किया जा सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये ब्लॉकचेन जो होता है, जब इसके अंदर डिप्लॉय कर देते हैं तो किसी जो जिसने बनाया होता है सिस्टम, जो मालिक अब तक कहा जाता था, वो कोई मालिक नहीं रह जाता। वो सिवाय एक क्रिएटर के और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि अब उसके हाथ में भी इसको एडिट करना या ब्लॉक करना या बंद करना या इसको कोई डिलीट करना, कुछ भी वो नहीं कर सकते। इवन हैकर्स कैन नॉट हैक इट। हैकर्स भी इसको हैक नहीं कर सकते। अब इसको अगर थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं तो ब्लॉकचेन क्या है? ये ब्लॉक्स हैं। जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो इसके अंदर कोड हो जाती हैं। और जैसे ही एक भरता है तो इसके साथ मिलता है इनको एक हैशटैग। वही हैशटैग कैरी करता है जब एक अगला स्टेप शुरू होता है, तो यहाँ पर एक और हैशटैग होता है, ये इसके साथ मैच करता है तभी ये आगे एक्टिव करेगा। और इस तरह से ये ब्लॉक्स की एक चैन बन जाती है, जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, राइट। अब इसमें क्रिएटर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको इनकम चाहिए तो उसको भी वही काम करना पड़ेगा जो यहाँ हम सबको करना पड़ता है। फिर क्यों नहीं है हैक किया जा सकता है, या ऐसा और दूसरी कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जैसे भी किसी सिस्टम को हम ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देते हैं, तो इट मीन्स उसका एक्सेस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, जो कि इंटरनेट डिवाइसेस हैं, मोबाइल से हुआ या लैपटॉप हुआ या
कोई भी रहने दो डिवाइस, उन सब के अंदर इसका एक्सेस मिल जाता है और इसके लिए कोई भी इसको खोल के देख भी सकता है, ठीक है। लेकिन छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता, राइट। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज फोर्सेज ने धूम मचाई हुई है। इसका मतलब इनसे हमें क्या पता लगा कि एक तो ये सिस्टम पूरा 100% सेफ है, ट्रांसपेरेंसी 100% होती है इसके अंदर। जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी किसी की आईडी भी खोल के देख सकता है, इवन पासवर्ड की भी जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, राइट। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी काम करती है और उसी के ऊपर हमारा बेस्ड है फोर्सेज डॉट आई है। अब फोर्सेज की अगर बात करते हैं तो अब इसकी और क्या विशेषताएं हैं, यूएसपी क्या हैं, अगर हम उसके बारे में जाने। जिस तरह बाकी सब तो बता दिया, क्योंकि कंपनी नहीं है, कोई इसका एमडी सीएमडी नहीं है, उस प्रकार अब इसमें और क्या विशेषताएं हैं हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो एमएलएम में हम देखते रहे और यहाँ क्या नया है। पहली बात, यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई ऑफिस नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, किसी का कोई खर्च, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हमें सेल या परचेज करना है, कुछ भी नहीं है इसलिए। और बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो हमारा जो भी अमाउंट होता है उसको कहाँ स्टोर करें, कोई हमारे पास जगह नहीं होती। इमीडिएटली वो इंस्टेंटली 1 सेकेंड या नैनो सेकेंड के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। इस दूसरी चीज, यहाँ पर इनकम नॉर्मली अभी तक हमने देखा कि आप काम करते हैं और आपकी टीम काम करती है तो आपको इनकम आती है, राइट। ये पहला एक खूबसूरत सिस्टम है जहां पर आपको अपलाइन से भी, डाउनलाइन से भी और क्रॉस लाइन से भी इनकम आपको आती है। ऐसा सिस्टम आज तक हमने न सुना है न देखा है। यही एक सबसे बड़ी विशेषता भी है जिसके कारण लोग हर रोज इतना इतना कमा रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स भी देखे होंगे कि हर रोज देखते हैं कि कोई 2 लाख एक दिन का कमा रहा है, कोई 2.5 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, तो कोई जैसे जैसा जिसकी वो काम करने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से कमा सकते हैं। क्योंकि इसलिए बोला जाता है फोर्सेज एक ऐसा समुद्र है जहां पर भरमार है। आपकी इच्छा है, आप चाहे चम्मच लेके जाइए, जग लेके जाइए या टैंकर लेके जाइए या पाइपलाइन बिछाइए, ये समुद्र है। यहाँ ये अभी कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, इसमें से कितना निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो हुई बातें कुछ इंट्रोडक्शन की, किस पे ये काम करता है। अब हम सीधा सीधा चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर कि यहाँ पर हमें करना क्या होता है और क्या हमें कैसे पैसा मिलता है और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले इस सिस्टम में जुड़ने के लिए आपको अपने ही मोबाइल पर एक प्ले स्टोर पे जाके प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर जाकर आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। अब ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपसे कोई मोबाइल नंबर नहीं मांगा जाएगा, कोई आपसे आधार पैन कार्ड कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। और ये इसके अंदर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद बीच में आपको इसके 12 वर्ड्स का फहरिस्त आएगा जो कि आपका कीवर्ड्स हैं, जो कि आपके लॉकर की चाबी हैं, आपके वॉलेट की चाबी हैं। उसको आपने बड़े ध्यान से संभाल के रखना है। हम हर बार जब भी इसकी बात होती है, भले ही हमारे 2 मिनट फालतू लगे, लेकिन इस बात को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट में जब भी आप करते हो तो आपको एक 12 वर्ड्स का फहरिस्त मिलता है जो कि आपकी कीज होती हैं। इसको आपने पहली बात तो कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करना, इसको आपने कहीं डिजिटली स्टोर भी नहीं करना, क्योंकि डिजिटली भी ये हैक हो जाते हैं। अगर आपका ये 12 वर्ड्स का पासवर्ड जो है अगर किसी के पास चला गया तो उसके पास समझ लो आपके खजाने की चाबी उसके हाथ में भी है। और जब तक वो शरीफ है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब भी उसका मन बदला तो वो इसको ऑपरेट कर सकता है और उसमें आपका कितना भी पैसा पड़ा हो वो सब निकाल सकता है, ठीक है। तो इसलिए उस 12 वर्ड्स को आप अच्छे से पेन पेपर के साथ पेपर के ऊपर लिखिए, नोट कीजिए, स्पेलिंग्स वगैरह हर चीज को ध्यान से रखते हुए लिख के रखिए और बाद में उसको लेमिनेट करवा के आप अलग अलग जगह पे 3-4 जगह पे रखिए ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो इसको हम यूज कर सकें। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है,
आपको तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप सेम डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं, तब तक कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर वही डिवाइस को आप फॉर्मेट करते हैं या आप चेंज करते हैं, तो आपको अगेन जब इसको रीइंस्टॉल करना होता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। तब उस टाइम पे आपको पड़ेगी जरूरत 12 वर्ड्स की, राइट। तो ये था हमारा कि कहाँ पर हमारे को जो लगाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, प्लान कहाँ शो होगा, इनकम कहाँ से आएगी, वो सब हमें इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखना है। अब हमने जिस तरह बताया कि ये काम करता है क्रिप्टो के ऊपर। अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो हम हमारे पास तो इंडियन रुपीज होते हैं, तो हम क्रिप्टो करेंसी कहाँ से लेंगे, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए अगेन आपको, ऐसे तो बहुत सी एक्सचेंजर हैं, लेकिन एक नंबर वन जो है इंटरनेशनली, दैट इज बाइनांस। ये भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करना है और इसमें केवाईसी करनी पड़ती है, और आप यहाँ से जाके कोई भी कंट्री की करेंसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एंड वाइस वर्सा, यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को भी आप अपने कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे बड़ी ये बात क्या है कि यहाँ पर आपके कोई चार्जेस भी ज़्यादा नहीं लगते हैं। नॉर्मली अगर हमें मान लो यूएसए जाना है और हमें यूएस के डॉलर चाहिए, तो हम यहाँ से पहले हमें किसी एक्सचेंजर के थ्रू हमें वो एक्सचेंज करने पड़ेंगे अपने आईएनआर पे करके, और उससे हमें वो लेना होता है डॉलर। अगर हम 1 लाख रुपए के बदले में अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें फी वगैरह इतनी कट हो जाएगी कि आपको अराउंड 70,000 के करीब आपके हिस्से में आएगा एज ए यूएस डॉलर। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आपको वही 1 लाख रुपए का करना है, तो मुश्किल से खर्चा आपका $1 के करीब आएगा, राइट। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो होती है P2P, यानी पीयर टू पीयर और पर्सन टू पर्सन होती है। इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा वो आपको खर्चा नहीं बैठता। ये गैस फीस होती है, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट होती है, राइट। तो इससे हम, ये दो चीजें हैं जो हमें अपने डाउनलोड करनी पड़ेंगी और इसके ऊपर हमें काम करना होगा। अब हम चलते हैं हम असली प्लान के ऊपर। प्लान की बात करें तो अब एक और चीज रह गई कि जो हमें क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो अगर बात करें उसकी, तो हमारी उसका नाम है BUSD, यानी बाइनेंस यूएस डॉलर। और ये एक स्टेबल कॉइन है। ये इसकी वैल्यू कभी भी बहुत ज्यादा या बहुत कम गिरती बढ़ती नहीं है। इसकी वैल्यू जो है आपके यूएस डॉलर के इक्वल होती है, यानी 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। अगर आईएनआर में बात करें तो अराउंड 87 to 88 रुपीज आजकल इसका चल रहा है। ये इसकी वैल्यू रहती है, यानी 80 to 90 के बीच में फ्लक्चुएट होगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो जितने से आज आप लगाएंगे, वही अगर आपको 2 महीने बाद 4 महीने बाद किसी और को भी ज्वाइन करवाते हो, तो अराउंड यही कॉस्ट रहेगी, सेम इन्वेस्टमेंट होगी, राइट। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान में हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के प्रोग्राम होते हैं। नंबर 1 X3, देन X4, XXX एंड X गोल्ड। ये 4 प्रोग्राम हैं जिसके ऊपर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लगती है, और इसके अंदर जो है आपको मिलेंगे लेवल इस प्रकार से। आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर इस प्रकार के लेवल मिलेंगे जो कि हमें बाय करने होते हैं। X3 की अगर बात करते हैं तो X3 के अंदर इस प्रकार के आपको 12 लेवल मिलते हैं। X4 की भी अगर बात करें तो यहाँ भी आपको 12 लेवल मिलते हैं। XXX में भी 12 मिलते हैं, और X गोल्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 15 लेवल मिलते हैं जिसको हमें बाय करना होता है। यहाँ पर इन सब की एक अलग अलग कीमत रहती है, वैल्यू रहती है, उसके हिसाब से हमें बाय करना होता है। अगर X3 की बात करें तो पहले की 5, फिर 10, 20, 40, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 9,900 BUSD डॉलर के कीमत आती है इसकी, राइट। X4 की बात करें तो इसमें भी वैल्यू सेम रहती है, ये भी 9,900 तक जाता है। अगर XXX की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा वैल्यू
चेंज हो जाती है। यहाँ पहले लेवल की वैल्यू जो है 8 रहेगी, फिर 15 रहेगी, फिर 29 रहेगी, और इस तरह से बढ़ते हुए 12वें स्लॉट तक जाती है। अगर एक्स गोल्ड की बात करें तो यहाँ भी वैल्यू अलग हो जाती है। यहाँ 10, 20, 30, 50, 80 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते 15वें स्लॉट तक जाता है। इसको हम लेवल को स्लॉट भी बोलते हैं। अगर समझने के हिसाब से हम बोलें तो ये हमारे 4, 1, 2, 3, 4 ये हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, और उनके अंदर ये 12, 12, 12 और 15 दुकानें हैं। समझने के हिसाब से आप यूं समझ सकते हो ये डिजिटल है, और हमें इसी को बाय करना है। अब जितने बड़े आपके स्लॉट्स होंगे उतनी बड़ी इनकम होती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, उसको हम एक एक करके देखेंगे, तब पता लगेगा। X3 की अगर बात करें, जिस तरह मैंने बताया कि अभी तक हम जिस तरीके से काम करते आए हैं, यहाँ पर ये जो है पूरा सेल्फ वर्किंग प्लान, सेल्फ एंड टीम, यानी जो काम आप करोगे और आपके डाउन में जो काम करेंगे उससे इनकम यहाँ आती है, सेल्फ एंड टीम वर्किंग। अगर इन तीनों प्रोग्राम की बात करें तो ये तीनों में आपको सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन एंड क्रॉस लाइन, इन सब से इनकम आती है। ठीक है, वो किसमें कितनी आती है, कैसे आती है, वो हम आगे आगे चलेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी आपके मन में सवाल रहता है या कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पहली बार जरूरी नहीं कि सबको सब चीज समझ आ जाए, जितना समझ आ सकता है ठीक है, नहीं तो बाद में भी आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने सवाल रख के हमारे से पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं X3 प्रोग्राम की, जो कि सेल्फ वर्किंग प्रोग्राम है। इसमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपके इस तरह से लेवल मिलते हैं, राइट। पहले की वैल्यू मैंने बताया 5, फिर 10, फिर 20 और 40, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जो एक X3 प्रोग्राम में लेवल 1 में जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो काम करता है, वैसा ही सभी 12 के 12 में सेम काम करता है। ओनली थिंग वैल्यू का फर्क पड़ जाता है। उसको समझने के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले लेवल को लेके समझते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से 3 गोले दिखाई देंगे, राइट। इस प्रकार से आपको 3 गोले दिखाई देते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहले लेवल पे काम करता है वही सेम चीज आपके 12 के 12 में काम करती है। यहाँ पर और मैं अगर क्लियर करूँ तो ये X3 का हुआ, और यहाँ मैं बनाता हूँ X4। X4 का बात करें तो यहाँ भी पहले स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD होती है, राइट। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो होता है 1/2/4। और X3 की बात करें तो 1/3 का मैट्रिक्स होता है। अब ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जब प्रोडक्ट कोई है नहीं, खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, तो ये किस टेक्निक के ऊपर काम करता है, अगर वो जानना है तो सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। हम काम करते हैं यहाँ पर रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न टेक्निक के ऊपर काम करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है। आप जिस तरह हमारे पास गूगल पे वगैरह आया था तो आपने ध्यान किया होगा कि उस टाइम लोग बोला करते थे जाके, आप अगर इतने लोगों को डाउनलोड करवाओगे तो आपको इतना मिलेगा, यानी रेफर करोगे तो आपको अर्निंग आएगी। यहाँ भी सेम रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है। अब यहाँ पर ये काम कैसे करेगा? जैसे आपने मान लीजिए एक स्लॉट को ये बाय किया और एक को ये बाय किया X4 में, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है, क्योंकि इन दोनों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, तो इसीलिए एक्टिवेशन भी दोनों में एक इकट्ठा ही होता है। ठीक। अब आपने जैसे ही रेफर किया किसी ए व्यक्ति को, तो वो पोजीशन लेगा यहाँ पर, राइट। अब जब ये व्यक्ति आया तो इसने भी 5 BUSD पे किए, तभी उनकी आईडी एक्टिवेट हुई। अब ये 5 BUSD जैसे ही यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे, इमीडिएटली ये चले जाएंगे आपके वॉलेट में। 100%। मैंने आपको शुरू से बताया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन 100% होता है, और कहीं होल्ड नहीं होता। विद इन नैनो सेकेंड
ये आपके 5 के 5 आपके अकाउंट में चले जाएंगे। और इसमें भी सेम एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति यहाँ पोजीशन लेगा। ठीक, अब दोनों में सेम चीज कर ली। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये जो काम करता है ये आपकी सेल्फ और टीम की वर्किंग के ऊपर करता है। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन सबसे इनकम आती है, वो कैसे आती है। अब ये 6 गोले जो हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके द्वारा ही भरे जाएं, ये हो सकता है आपके अपलाइन, एक अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी भरे जा सके। आपके सेल्फ और डाउन से तो भरते ही हैं, अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी भर सकते हैं। भरे ये किसी से, लेकिन आपके अगर प्लॉट में आके बैठे हैं तो इसकी इनकम आपको आएगी। अब यहाँ जैसे ही ए व्यक्ति ने यहाँ भी पोजीशन ली, इसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी, ये चली जाएगी आपके अपलाइन। राइट, जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ जगह लेता है जिसका नाम बी है, अगर ये पोजीशन लेता है तो ये भी 100% इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगी। राइट, और वही बी व्यक्ति ने यहाँ भी पोजीशन लिया और इसकी भी इनकम आपको ना मिलके आपके अपलाइन को चली जाती। राइट, जैसे ही आप तीसरे व्यक्ति को लाते हैं, वो यहाँ पोजीशन लेता है और ये व्यक्ति का नाम है सी, और यहाँ पर पोजीशन लेगा, ये व्यक्ति का नाम है सी। राइट, अब जैसे ये सी व्यक्ति आएगा, इसकी इनकम आपको ना मिलके ये चली जाएगी आपके स्पॉन्सर को, यानी आपके अपलाइन को चली जाएगी। अब आपके अपलाइन को चली जाएगी तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का मैट्रिक्स है और तीनों गोले भर चुके हैं, तो आप दोबारा अगर क्योंकि व्यक्ति लेके आओगे, कोई भी चौथा व्यक्ति को लेके आओगे, तो आपके पास कोई खाली जगह ही नहीं है, तो उसको लेके कहाँ आओगे। जब ये चला जाता है ऊपर, तो इट मीन्स ये रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल होने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों गोले फिर से खाली हो जाते हैं और आपको इनकम देने को फिर से तैयार हो जाते हैं। खास बात यह है कि कोई भी स्लॉट, कोई भी लेवल जब आपने एक बार बाय कर लिया, तो उसको ना तो आपको रीपरचेज करना होता है, ना उसका कोई रिन्यूअल करना होता है, और ना ही उसकी कोई एक्सपायरी होती है। राइट, एक बार आपने बाय करना है और उससे इनकम आपको बार 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 अंत तक, अनंत तक, इंफिनिटी तक आती रहती है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ नेक्स्ट आया डी, ई और एफ। यहाँ भी आ गया वही, डी यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, ठीक है, और एफ यहाँ आएगा। अब यहाँ पर पहले दो की इनकम हमें पता है कि जितनी बार ये जाएंगे, ये पहले दो लोगों की इनकम आपके अकाउंट में आएगी और तीसरे की इनकम जो है अपलाइन को जाएगी और ये कर देगी रिसाइकिल। इसको हम बोलते हैं रिसाइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पहले और दूसरे व्यक्ति की इनकम आपको नहीं मिलती, ये बढ़ जाती है आपके अपलाइन को। लेकिन नीचे के जो 4 गोले हैं, इसमें से 3 गोलों की इनकम आपके अकाउंट में आती है, आपके वॉलेट में आती है 100%। और लास्ट का गोला जब भरेगा, तो ये अपलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी जाके बढ़ सकता है, और इस प्रकार से ये भी हो जाएगा रिसाइकल। और रिसाइकल का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि ये 6 के 6 गोले फिर से खाली हो जाएंगे, आपका लेवल फिर खाली हो जाएगा आपको अगली बार इनकम देने के लिए। ठीक है, अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ एक बार रिसाइकल जो होता है, एक बार रिसाइकल होने पे आपका प्रॉफिट जो होता है वो होता है 200%। आपने यहाँ 5 से स्टार्ट किया, आपको 2 व्यक्तियों से 5 5 10 आ गया, यानी 200% आपको यहाँ प्रॉफिट मिला। तो अगर X4 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 6 लोगों में से 3 लोगों की इनकम आपको मिलती है और 3 की बच जाती है, यानी आपको एक रिसाइकल होने पे जो प्रॉफिट होता है वो होता है 300%। 5 लगाया, 5 5 5, 3 टाइम्स आपको आया, इट मीन्स आपका प्रॉफिट जो हुआ 300% हुआ। ये थे हमारे X3 और X4 के प्रोग्राम। अब आगे चलते हैं, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड को भी देख लेते हैं। गाइस थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे सर, 5 मिनट बचे हुए हैं बस। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जिनको भी जो लिंक मिला है सेम लिंक से वापस से ज्वाइन कीजिएगा अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो। 10:10 में मीटिंग एंड हो जाएगी, 5 मिनट्स बचे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। 1 मिनट पहले मेरे को थोड़ा प्लीज बता दीजिएगा मैम। ठीक है सर, ठीक है, ओके। थैंक यू। हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रिपल एक्स। अगर यहाँ इसकी बात करें, तो
यहाँ भी हम पहले स्लॉट को लेते हैं जिसकी वैल्यू 8 यूएसडी होती है। यहाँ का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 1/2, 2/4 और 4/8, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स गोल्ड की, एक्स गोल्ड के अंदर भी हम पहले स्लॉट को लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है 10 यूएसडी। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ का स्ट्रक्चर जो है 1/2/4/8 and by 16। यानी ट्रिपल एक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल जो है अब हमें गोले मिलते हैं 14, 2 4 8 और 6, 2 और 4 6 और 8 14, इस प्रकार 14 लोगों का मैट्रिक्स यहाँ मिलता है। और एक्स गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 30 लोगों का। राइट। अब ट्रिपल एक्स कैसे काम करता है, जैसे ही ट्रिपल एक्स, मैंने एक्स 4 में आपको बताया कि आपको एक अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी ये गोले भर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल एक्स की बात करते हैं तो यहाँ एक नहीं, आपके 2 अपलाइन और उनकी बाकी की टीम, यानी जो आपके लिए क्रॉस लाइन बोली जाएगी, उनसे भी भर सकते हैं। सेल्फ और टीम के डाउन के साथ तो है ही है। ठीक। और अगर एक्स गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ 2 भी नहीं, आपको 3 अपलाइन, उनकी सारी क्रॉस लाइन, सेल्फ एंड डाउन, यानी चारों तरफ से आपको इनकम आती है। राइट। अब इनका मैट्रिक्स कैसे काम करता है अगर हम देखें तो ट्रिपल एक्स के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ जैसे ही ये गोले चाहे किसी से ही भरेगे, इनमें से चाहे आपके द्वारा या किसी के द्वारा ही भरेगे, इनकम आपको आनी है। यहाँ भी पहले 2 व्यक्तियों की इनकम आपको ना मिलके ये बढ़ जाएगी आपके अपलाइन पे। राइट। दूसरे लाइन के जो 4 गोले हैं इसमें से 3 लोगों की इनकम आपके वॉलेट में आएगी। अब यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी, 100% आपको जाने की बजाय यहाँ पर आपको जाती है 30% ऑफ स्लॉट वैल्यू, यानी 8 यूएसडी इसकी वैल्यू है तो 30% मीन्स 2.4 आपको यहाँ से, 2.4 यहाँ से, 2.4 यहाँ से मिलती है, और इसको रख देते हैं हाफ रिसाइकल पे। ठीक है। अब नीचे के जो 8 गोले हैं इसमें से 7 गोलों की इनकम अगेन आपके वॉलेट में आती है। अब कितनी आती है, 30 आपको ऑलरेडी मिली है, यहाँ पर आपको मिलेगी 70% ऑफ स्लॉट वैल्यू, यानी 5.6 5.6 5.6 सर बस 7 मीटिंग लोगों से एंड ही हो मिलेगी। जाएगी थोड़ी देर, बस ओके। हम इसको दोबारा से फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ। चलिए। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं गाइस, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, बस अभी मीटिंग एंड होने वाली है। लेट्स कनेक्ट टू अगेन। Welcome back everyone. But you can start the session. Welcome back everyone. But you can start the session now. राइट राइट। चलिए, वेलकम बैक वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर रिज्वाइनिंग। हम बात कर रहे थे ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के ऊपर। अब यहाँ पर हमने देखा कि मैं आपको बताया कि पहले 2 लोगों की इनकम अपलाइन को जाती है, फिर 3 लोगों की इनकम हमारे को आती है 30% ऑफ द स्लॉट वैल्यू, और ये हाफ रिसाइकल में रुक जाती है। और नीचे के 8 में से 7 की इनकम हमें आती है 70%, और 8वें की इनकम जो है ये हमारे तक नहीं आती। ये दोनों जो है 70 + 30 मिलके 100% हो जाता है, और ये करता है रिसाइकिल और बढ़ जाता है आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कहीं भी ये जाके बैठ सकता है। राइट। और ये फिर से रिसाइकिल हो जाता है। अगर हम यहाँ प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हुआ वो होता है एक रिसाइकिल में 580%।
चलिए इसको हम थोड़ा सा और देख भी लेते हैं, कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। यहाँ 3 लोगों से इनकम हमें आई, कितनी आई? 2.4 हर एक से, यानी 2.4 इंटू 3 इज इक्वल टू 7.2। नीचे के 7 लेवल हैं, 7 लेवल से 70% आती है, 8 USD का 70% होता है 5.6। इसको 7 पीपल से हमारे पास आना है, तो 7 42 39.2। अगर हम इसकी टोटल करें तो इट बिकम्स 46.2। यानी मैंने आपको जैसा बताया 580% आती है। यू कैन कैलकुलेट 8 का 580% कितना होगा, ये 46.2 आया था, राइट। ये था हमारा ट्रिपल एक्स का प्रोग्राम। अब चलते हैं हमारे सबसे खूबसूरत प्रोग्राम एक्स गोल्ड की तरफ। अगर एक्स गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं कहता हूँ, यहाँ पैसा आता नहीं, डॉलर आते नहीं है, यहाँ पर बरसते हैं। क्यों? कि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 अपलाइन से आता है, 3 क्रॉस लाइन, उनकी जो बाकी की टीम है सब क्रॉस लाइन से भी आता है, सेल्फ और डाउन से तो आता ही आता है। अब यहाँ के अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक बार ये आपने 10 USD का बाय किया तो यहाँ भी पहले 2 लोगों की इनकम आपको ना मिलके ये बढ़ जाती है आपके अपलाइन के पास। लेकिन दूसरी लाइन के जो 4 गोले हैं, ये जब भी भरेंगे, ये चारों गोलों की हमें मिलेगा 20%। और ये किसको मिलेगा? ये आपके वॉलेट में आएगा। अगर हम 8, ये जो तीसरी लाइन के 8 गोले हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ जो है बढ़ता है आपका 30% ऑफ फ्लोट पे, और ये भी आप ही के वॉलेट में आता है। लास्ट के जो 16 गोले हैं, इसमें से 14 गोलों की इनकम अगेन आपके वॉलेट में आती है, और अब आती है 50%, यानी 20 + 30 + 50 इज इक्वल टू 100%, यानी 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी हो जाता है। और आखिरी के जो 2 गोले हैं, 50 + 50 100 मिला के ये कर देता है रिसाइकल, और बढ़ जाता है इनमें से कहीं भी किसी के पास भी, राइट। और ये हो जाता है रिसाइकल। यहाँ अगर प्रॉफिट की बात करें, यहाँ जो प्रॉफिट होता है एक रिसाइकल का, तो उसमें आपको मिलता है 1020%। कभी सुना है क्या इतना प्रॉफिट? आपका अगर महीने में एक बार भी अगर कोई रिसाइकल होता है तो आपको, यानी अगर आपने $10 लगाए हैं तो आपको एक बार रिसाइकल होने पे आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं पूरे $102 US। ठीक, हम इसको भी देखते हैं। मैं ये ट्रिपल एक्स को रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने बताया आपको कि इस लाइन से आपको 20% आते हैं 4 लोगों से, और इसकी अगर वैल्यू 10 USD है तो यानी $2 हर एक से आएंगे, ये 4 लोगों से आएंगे, तो यहाँ हो गया हमारे पास $8। यहाँ आती है 30% के हिसाब से 8 लोगों से, यानी $3 8 लोगों से आएंगे, 3 $3 8 लोगों से आएंगे, और यहाँ हो जाएगा $24। और नीचे के जो 14 गोले हैं, यहाँ आता है 50%, यानी $5, 5 × 14 70 हो जाता है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 102 USD आपको मिलता है, राइट। 1020% हो गया, 102 USD हो गया। अब जितने बड़े स्लॉट्स होंगे उसके हिसाब से आपको वैल्यू उसी के हिसाब से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा गाइस प्रोग्राम, चारों प्रोग्राम जिसके ऊपर हम काम करते हैं। और अब एक और इसमें खूबसूरती है कि यहाँ पर आने वाला है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट NFT, जिसके बारे में आज जगह जगह यूट्यूब पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपको शोर मिलेगा NFT 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 का। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे साथ साथ। अब उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है, प्लान तो हमने देख लिया, तो सवाल ये आता है कि साहब हमें इसको कितना लगाना चाहिए, कितने स्लॉट से शुरू करना चाहिए, ये दिमाग में जरूर आता है, राइट। अगर हम फोर्सेज की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम ने हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ, कोई भी कंपल्शन नहीं किया हुआ, कुछ भी हमें बाउंड नहीं किया हुआ। आप जितने से चाहो, यहाँ अगर बात करूं तो आप मात्र 1300 रुपए से भी
स्टार्ट कर सकते हो और 75 लाख रुपए तक आप जितने से चाहो उतने से ज्वाइन कर सकते हो। राइट। एक बार आपके लग गए तो उसके बाद आपको कुछ भी इसके अंदर एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, फिर तो सिर्फ इनकम इनकम आनी होती है। दो ही चीजें होती हैं इसमें साहब, कि चाहे तो आप पहले लगा दो और फिर कमा लो, या पहले कमा लो और फिर लगा लो। तो हम आम लोग, जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम पहले, और बेटर भी वही होता है कि हम किस एक अमाउंट से लगा के शुरू करते हैं और उसके बाद वहीं से कमा के आप मात्र 30% जो है अपनी इनकम का री इन्वेस्ट कर दीजिए और 70% आप एंजॉय कीजिए, तब भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आज तारीख होगी एक, और जहां मैं एनएफटी की बात कर रहा था, ये एनएफटी हमारे बीच 20 या 22 तारीख तक हमारे को मिलने लग जाएगा, और अभी जो मिलेगा वो हमें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी होगी, कुछ हमें बाय नहीं करना होगा। वो डिपेंड करेगा हमारे स्लॉट के ऊपर। मैं साथ साथ बताता रहूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें ज्वाइन कितने से करना चाहिए। ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में पहले आप आते हो तो आपको कम से कम 5-5 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है। X3 और X4 में स्टार्टिंग में अगर आप 5-5 स्लॉट से आते हो तो या 5, 10, 20, 40, 80, यहाँ भी 5, 10, 20, 40 और 80, अगर हम इसको टोटल करें तो ये बनते हैं आपके 155 यूएसडी, और ये भी बनते हैं 155 यूएसडी, यानी टोटल 310 यूएसडी ये बन गए आपके। और इसके ऊपर आपके लगनी है थोड़ा स्मार्ट चेन फीस, जिसको गैस फीस बोलते हैं। मान लीजिए $10 के करीब आपका यहाँ लग जाता है, यानी टोटल आपका 320 आपको चाहिए। राइट। अब इससे फायदा क्या होगा? मैंने इस तरह आपको बताया कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स काम करता है वो 1/3 का करता है। ठीक है। सभी में वैसा ही रहेगा। और X4 में 1/2/4 का मैट्रिक्स काम करता है। इस प्रकार जितने भी स्लॉट्स होंगे सबके अंदर मैट्रिक्स सेम रहने वाला है। अब मेरा ये बताने का मकसद क्या था कि मैं आपको प्रूव कर सकूं कि यहाँ पर जिस अभी तक हम टीम्स बनाते थे तो किसी की हजारों की टीम होती थी, किसी की 500 की टीम है, किसी की 10,000 की टीम है। यहाँ पर भीड़ की हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप कम से कम से भी करके कितना कमा सकते हैं, जो आज तक आप काम करते रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम करते रहे हैं, आपको देख के माथा चकरा सकता है कि इतना इनकम एकदम से कैसे आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ आपको मैंने बताया कि आपके $310 यहाँ लगे। अगर हम इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं तो समझने के लिए, हम जल्दी कैश कैलकुलेशन के लिए हम 80 रुपये इसकी वैल्यू मान लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 24,800 रुपये आपने इन्वेस्ट किए दोनों में, यानी 12,400 इसमें लगे और 12,400 इसमें लगे। अब आपको इनकम कैसे होती है? मात्र 5 लोगों को भी अगर आप लेके आते हो यहाँ पर, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन के लिए बताता हूँ कि आपकी इनकम किस प्रकार कितनी मिल जाएगी। पहले व्यक्ति को आप जब आप लेके आते हो सेम अमाउंट से, तो यानी X3 में आपको पता है कि पहला व्यक्ति यहाँ बैठेगा। राइट। और इसकी इनकम किसको आती है? आपको। है ना? यानी 100% आपको आई। इट मीन्स X3 के अंदर आपको पूरे 155 यूएसडी मिल गए। लेकिन यहाँ भी पोजीशन लिया और इसकी इनकम हमें नहीं आती और ये आती है अपलाइन को।
अब दूसरा बी व्यक्ति आया, ये भी इनकम किसको आई? आपको। यानी अगेन आपको दूसरे व्यक्ति से भी X3 में आपको 155 USD आ गए। तीसरे की इनकम यहाँ बढ़ जाती है, अपलाइन को यहां से हमें नहीं आती है, राइट। लेकिन यहाँ तीसरे व्यक्ति की इनकम अपने को आती है, राइट। अब तीसरा व्यक्ति भी ऐसे ही बैठेगा। X3 में हमें यहाँ तीसरे व्यक्ति से कोई इनकम नहीं आई, रिसाइकल में चला गया। लेकिन यहाँ X4 में हमें अगेन 100% इनकम आई, जो कि $155 है, राइट। अब इसी प्रकार चौथे व्यक्ति की अगर बात करते हैं, तो चौथे व्यक्ति अगेन यहाँ पर आकर दोबारा पोजीशन लेगा, यानी इसकी भी इनकम अपने को आने वाली है। यानी X3 से इस बार हमें अगेन 155 आएंगे। और चौथा व्यक्ति यहाँ भी पोजीशन लिया, ठीक। इस तरह चौथा व्यक्ति, यानी यहाँ तीसरे चौथे पांचवें की इनकम अपने को आनी है, तो यहाँ यानी X4 से भी हमें 155 USD आ जाएगा। ऐसे ही जब पांचवा व्यक्ति भी आएगा, तो उसकी भी अगर बात करें, पांचवा यहाँ आएगा दूसरी पोजीशन पे, तो यहाँ भी हमें ही आती है, तो यहाँ भी X3 से आपको इनकम आ गई 155, और X4 की भी हमें ही आनी है 100%, तो यहाँ X4 से भी अपने को मिल गई 155। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 और 5, 38, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1085 USD आपको सिर्फ 5 लोगों को लाके मिलते हैं। अगर हम इसकी भी अगर INR में बात कर लें, तो 1085 को, यहाँ भी हमने 80 रुपीज लगाया था, तो यहाँ भी हम 80 लगाते हैं, इक्वल टू 4, 64, 4, 68, 86,800 इनकम आपको आती है। लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं इतनी इनकम लेने में, और यहाँ सिर्फ मात्र 5 व्यक्तियों को जोड़ के आप चाहो तो ये एक ही दिन में कर सकते हो, 1 घंटे में भी कर सकते हो, 1 वीक में भी कर सकते हो, 1 मंथ में भी कर सकते हो, और 1 साल में भी कर सकते हो। ये मर्जी आपकी है कि आपको कितनी जल्दी कमाना है और कितना कमाना है। ये तो थी इनकम की बात कि हम 5-5 स्लॉट लेके कैसे हम इनकम करते, और ये मैंने बताई है अभी डायरेक्ट की, ठीक। अब ये जरूरी नहीं यहाँ पर पोजीशन X4 में, तो आपको पता है कि एक अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी भर सकती है, तो ये गोले और जल्दी रिसाइकल हो सकते हैं, तो आपको उतनी इनकम और एड ऑन होके मिलेगी, राइट। और जो ये 5 लोगों को आपने जोड़ा है, तो वो भी यहाँ पर कमाने के लिए ही आए होंगे। अब वो भी आगे कुछ लगाएंगे, उनके भी हर तीसरे व्यक्ति की इनकम X3 में आपको आनी है, वो हमने कैलकुलेट नहीं की। मैंने सीधा सीधा अभी सिर्फ आपके डायरेक्ट वर्किंग के ऊपर बात की है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ NFT की, कि NFT फ्री में हमें कहाँ कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। आपने यहाँ जनाब टोटल दोनों प्रोग्राम की बात करूं तो 310 USD आपने लगाए, और हमारे एक NFT की कीमत जो है लॉन्चिंग में जो आएगा, उसकी वैल्यू जो है 1 NFT इज इक्वल टू 10 USD। यानी आपने इन्वेस्ट किए 310 USD, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, यानी 31 NFT आपको फ्री में मिल जाएंगे। इट मीन्स ये अर्निंग तो जो आपने ली सो ली, ये जिस दिन लॉन्च हो जाएगा उसी दिन से आपको ये इनकम भी आ जाएगी, यानी अगेन 310 USD आपके खाते में आ गई। अब अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई, 10 की बजाय 50 और या 50 की बजाय 100 हो गई, तो भी USD हो जाती है, तो यही 31 NFT आपको 3100 भी USD हो जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि जो NFT अभी हम लॉन्चिंग तक, इसी महीने 22 तारीख तक जितने भी हम NFT कलेक्ट कर लेंगे, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार लॉन्च होने के बाद
ये बट जाएंगे जितने लोगों के अंदर। आपको पता है ये कितने आ रहे हैं टोटल? 9 करोड़ 90 लाख। 9 करोड़ 90 लाख एनएफटीज आ रहे हैं। और ये बटने कितने लोगों के अंदर है? फोर्सेज की अगर कम्युनिटी की बात करें तो अराउंड 28 लाख के करीब फोर्सेज की कम्युनिटी है, उन्हीं के अंदर ही होने हैं। इसके अलावा ये तो हुआ कि सीधा सीधा अब जितनी बार आपके स्लॉट्स रिसाइकल होते हैं, लेवल रिसाइकल होते हैं, उसके ऊपर भी आपको एक अलग से यूनिक एनएफटी मिलती है। उसके अलावा भी अगर बात करें, अगर ये तब तक आप 5 को भी बढ़ा के अगर आगे बढ़ते जाएंगे और अगर आपके 8 लेवल हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको हर प्रोग्राम के अंदर अगर 8 लेवल जब हो गए तो उसके ऊपर 100 एनएफटी आपको और भी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। यानी आप चाहो तो कम से कम आज भी अगर कोई काम शुरू करता है और अगर लग के करता है तो कम से कम 1000 एनएफटी तो अर्न कर सकता है लॉन्चिंग पर। 1000 एनएफटी का मतलब अगर बात करते हैं तो आप समझ लीजिए, मैंने बताया एक एनएफटी की वैल्यू कितनी है, 10 यूएसडी, यानी 10,000 यूएसडी। 10,000 यूएसडी को अगर वही 80 रुपीज से भी हम काउंट करते हैं तो जनाब काउंट कर लीजिए, मेरा मैथ बहुत वीक है, अराउंड 8 लाख रुपीज आपको ये एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है। प्लस ये आपकी रॉयल्टी इनकम बन जाती है, क्योंकि जब ये एनएफटी पूरे लग जाएंगे तो उसके बाद यही रीसेल होंगे, यानी ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आ जाएगा और इसकी वैल्यू फिर कितनी 100 की बजाय 1000 यूएसडी भी हो सकती है। यू नेवर नो, बिकॉज अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप मार्केट प्लेस में जाइए और एनएफटी के बारे में जानकारी लेंगे तो उससे पता लगेगा, आपकी आंखें चुंधी आ जाएंगी देखकर कि एक एक एनएफटी की वैल्यू कितनी होती है। राइट? आई होप आई कुड क्लियर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। आप सबने बहुत ध्यान से और समय लगा के सुना। अब आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके पूरे सभी सवालों को जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे इतना मौका दिया इस तरह की प्रेजेंटेशन के लिए भी। और जो हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन था उसकी वीडियो भी मैं अभी मीटिंग के बाद अपलोड कर देने वाला हूँ। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके भी आप इसको देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और जो चीज़ें ये भी मैं कल तक आपके डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और कोई भी अगर किसी को कोई डाउट रहे तो इसको बार बार भी देख सकता है। और अगर पर्सनली कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपको पता है कि वी आर ऑल देयर 24/7 फॉर यू, एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड ओवर वेलकम टू यू। सर, वेरी नाइस सेशन, वेरी नाइस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब गाइज आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे न्यू मेंबर है रमी। रमी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अ, अच्छा, ये जो जो गोले भरने की जो बात हो रही थी हमारा और डाउनलाइन से, दैट इज फाइन, बट ये क्रॉस लाइन से वो लोग क्यों हमारे गोले में, मतलब उन लोग की चीजें हमारे गोले में क्यों आएगी, हमारे स्लॉट में क्यों आएगी? तो वुड यू लाइक सर टू ये आंसर? सिस्टम, यस यस, ये सिस्टम ऐसा है, इसीलिए तो इसकी ब्यूटी है सर कि यहाँ पर सिर्फ आप और आपकी टीम से नहीं। मेरे मतलब समझ के बाहर है ये कि हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, नो, बिकॉज एक्चुअली उस हिसाब से तो रमी, ये मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द सिस्टम। ओके, जो एक्स4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड की बात की गई है, ये इसमें आपको जो बताया गया है कि यहाँ अपलाइन एंड क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है, तो वो कहाँ अच्छा से आता अभी है? ओके दैट फाइन, इज सॉरी स्पिल फॉर द ओवर। इंटरप्शन। हम्म। अभी जैसे कि मुझे कुछ समझ में आया, और जैसे ये आप लोग जो बोल रहे हो वो तो मेरी समझ के बाहर ही है। जो मैंने कोई सवाल किया उसका मुझे मतलब आंसर, सेटिस्फाइड आंसर मुझे नहीं मिला। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल, हो सकता है, लेकिन नहीं 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 सर, लॉजिकली एक मेरे काम दिमाग कीजिए, में नहीं बैठ रही है। मैं ओके सर, मैं ना एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक हाँ है? और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैम आप होस्ट है ना? जी 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 सर। तो आप मैं ही तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैं एक्चुअली आपको या होस्ट मेरे को बना। होस्ट करना हाँ, वन अनिल सेकेंड। जी समझ कल गए। हाँ हम ओके। रमी, एक चीज बोलना चाहूंगी।
आप जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी लॉजिक, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो उसी तरह से तैयार किया गया है। बस वी कैन शो यू, हम आईडी खोल के आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से अपलाइन से पोजीशन ली जाती है, बिकॉज इसका मार्केटिंग प्लान का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो स्ट्रक्चर ही वैसा बनाया गया है। सो देर इज नो लॉजिक, ओके, वो स्ट्रक्चर ही वैसा बना है तो प्लान वैसे ही वर्क करता है। बट यस, आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली व्हेन वी विल डू द पर्सनल सेशन विथ यू, देन वी कैन शो यू, विल ओपन द आईडी एंड वी कैन शो यू कि हाउ द Now हाउ, या टेल मी। question number 2, अनिल हाँ जी जैसे बोल रहे थे जी। कि हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग जो है, तो वो लोग जो शुरू करते हैं, वो बहुत अच्छा मतलब चीज बताया कि आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये कमाए, उसमें से 70 रुपीज री इन्वेस्ट किए, 30 आपने यूज किया। नहीं, उल्टा सर, उल्टा। हाँ, उल्टा हो या सीधा हो, जो भी आई आई उससे मतलब कि वो तो अब इंसान के ऊपर रहता है ना, कोई 70 बिल्कुल बिल्कुल करे और कोई 30 यूज करे। बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब कि शुरुआत में कितनी पूंजी मतलब होनी चाहिए, जो आइडियल है या कंपलसरी है? सर मैंने आपको बताया ना कि जैसे यहाँ आपने पर 350 कितना $351 का बताया ना, 310 310। $310 का, राइट? ये एक तो रिकमेंडेशन है। हाँ हाँ, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया, जो सिस्टम की डिमांड है, वो आपको X3 और X4 का फर्स्ट फर्स्ट स्लॉट आपको बाय करना कंपलसरी है एक्टिवेशन के लिए। यानी 5 और 5 $10, और $5 आपको रखने पड़ते हैं स्मार्ट चेन में। हालांकि उसमें खर्च आधा डॉलर भी नहीं होता, लेकिन हम्म $15 आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दैट इज कंपल्सन। रेस्ट तो ऑल अप टू टोटल यू। कितना कंपलसरी है ऑल टुगेदर, जो बोले आपने? 15 USD, अराउंड हाँ, 1200 to 1300 रुपीज। ठीक ठीक है, सो दैट्स गुड इनफ फॉर एन एक्सपेरिमेंट। यस, बट उससे आप सिर्फ चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एट ऑल वर्थ फॉर अ बिजनेस। दैट इज नॉट वर्थ फॉर बिजनेस उसमें, पर्पस अगर बिजनेस बट करते हो, बिकॉज आपकी सी इन्वेस्टमेंट ही $5 है, तो आपको आएगी सर, 5। मजा नहीं आएगा। आप करिए स्टार्ट उससे। मजा मजा की बात नहीं है ना अभी। ये $15 सर्कुलेट कैसे होता है और क्या रिटर्न्स आते हैं, उसके ऊपर ही तो फिर हिम्मत बनेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोला कि वो फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस पर्पस इट्स ओके। बट ये जो 5-5 की मैंने बताई है, ये रिकमेंडेशन है। आप चाहो तो इससे भी ज्यादा पे आ सकते हो, या 3-3 से भी आ सकते हो, 2-2 से भी आ सकते हो। आप चारों फिलहाल में एक